दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे द्वारा लगातार आपको जानकारी भरी वीडियो दी जा रही है, उसी क्रम में कुछ रिपेयरिंग की वीडियो भी मेरे सब्सक्राइबर द्वारा मांगी जाती है। उन्हीं के बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं यह हेवल्स की 10 वाट की एलईडी बल्ब, जो कि पूरी तरह खराब है, उसे रिपेयर करने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है आप इसे चाहेंगे, पसंद करेंगे और पहले की तरह ही मेरे वीडियो को प्यार भी देंगे। आपके इस सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे सभी वीडियो को बहुत सराहा है और आपकी सराहना के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, ऐसा आपके कमेंट और लाइक से पता चलता है। आप इसी तरह हमारी वीडियो को पसंद करते रहें और आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि ये भी वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हेवल्स की 10 वाट की एलईडी बल्ब है, जो कि पूरी तरह डेड है। आज हम इसे रिपेयर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये हमारी इस सीरीज की होल्डर है और हम इसमें पहले कोई दूसरी बल्ब लगाकर पावर चेक करवा देते हैं। दोस्तों, ये एक बल्ब है, मैं इसे लगाता हूं। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से रोशन हो रही है, अर्थात इसमें पावर आया हुआ है। वहीं जब मैं इस बल्ब को लगाता हूं तो आप देखिएगा ये पूरी तरह डेड है, ये नहीं जल रही है। तो आखिर इस बल्ब में समस्या क्या है और इसकी समस्या को हम किस तरह से प्रॉपरली चेक करेंगे, आज के वीडियो में मैं यही दिखाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, किसी भी बल्ब को चेक करने के लिए सबसे पहले उसके डिफ्यूज़र को खोलना पड़ता है। मैं इसके डिफ्यूज़र को खोल चुका हूं, हालांकि खोलने में थोड़ी कठिनाई आई थी। हेवल्स के बल्ब में डिफ्यूज़र जो है पूरी हार्ड सिलिकॉन से फिक्स की गई होती है, तो इस पर चोट करना रहता है। इसको चोट करने के बाद ही आप इसे खोल सकते हैं। मैंने पहले ही इसे खोल लिया है, मैं इसे खोलता हूँ। मैंने इसे खोल दिया और आप देख सकते हैं इसकी MCPCB की जो एलईडी लगी हुई है, थोड़ी हीट तो हुई है, बट इसकी कंडीशन क्या है, इसे चेक करने के पहले ये चेक करूँगा कि इसमें जो वोल्टेज आनी चाहिए ड्राइवर से वो प्रॉपरली आ रही है और नहीं। इसको चेक करने के लिए मैं अपने मल्टीमीटर को 200 के DC के रेंज में सेलेक्ट करूंगा और इसके MCPCB पर जो प्लस की कनेक्शन आई हुई है और माइनस की कनेक्शन आई हुई है, उस पर मैं मल्टीमीटर कनेक्ट करूंगा। ये इस पर 20.5 वोल्टेज, 6 वोल्टेज, 7, 8, 9, 10, 21, 2, 3, 4, 21.4 वोल्टेज पे आके रुकी है, हालांकि बढ़ रही है वोल्टेज। दोस्तों, इस कंडीशन में जब भी आपकी ड्राइवर हो कि उसकी वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ती रहे, तो सीधे इसका शक जो है वो आईसी पे जाता है कि आईसी खराब होने की स्थिति में ऐसी परिस्थिति बनती है कि आपकी वोल्टेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है। फिर भी एक बार इसे कोशिश करूंगा चेक करने का, और यदि इसकी आईसी खराब निकलती है तो दोस्तों आईसी की कोई व्यवस्था मेरे पास भी उपलब्ध अभी नहीं है, इसलिए आईसी चेंज तो नहीं करूंगा, लेकिन पहले इसे चेक करता हूं। इसको खोलने का प्रॉपर क्या तरीका है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, इसे खोलने के लिए सबसे पहले इसके B22 कैप पर जो शोल्डर लगी हुई है, उस शोल्डर को किसी भी धारदार हथियार से
पहले आप हल्का रगड़ लीजिए, या उसे रगड़ने के लिए आप फाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फाइल का इस्तेमाल करके हल्का रगड़ ले रहा हूँ ताकि सोल्डरिंग आयरन इसके शोल्डर को अच्छी तरह से कनेक्ट कर सके और सोल्डरिंग आयरन के हीट से ये तुरंत पिघल जाए। दोस्तों, इस पे मैं 60 वाट की आयरन यूज कर रहा हूँ ताकि इसे पिघलने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल सोल्डर है। इसकी टीन की और मात्रा जो है थोड़ी अधिक होती है, इसीलिए इसे पिघलाने के लिए आप थोड़ी हैवी वाट की सोल्डरिंग आयरन यूज करेंगे तो ये इजीली साफ हो जाएगा। इसे साफ करने का यही प्रॉपर वे है कि आप थोड़ी सी हैवी वाट की आयरन यूज करें ताकि ये प्रॉपर साफ हो जाए। हालांकि जिनके पास पंचिंग मशीन नहीं है वो B22 कैप खोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसे लगाने के लिए पंचिंग मशीन की आवश्यकता होती है। लेकिन मेरी सलाह ये है कि अगर आप रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं तो पंचिंग मशीन ज़रूर रखें ताकि आप इसे खोलकर प्रॉपरली इसके ड्राइवर को और टिक्की को बाहर निकाल सकें। दोस्तों, मैं पंचिंग मशीन से पहले B22 कैप खोलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने पंचिंग मशीन से B22 कैप खोल लिया है। आप देख सकते हैं मेरे B22 कैप पूरी तरह से क्लियर है। हालांकि मेरे पिछले वीडियो में पंचिंग मशीन को भी मैंने दिखाया है, आप पिछले वीडियो में जाकर ये देख सकते हैं कि पंचिंग मशीन से किस तरह से B22 कैप खोला जाता है। दोस्तों, B22 कैप खोलने के बाद ये पीछे की ओर से आप ड्राइवर देख सकते हैं। इस ड्राइवर को थोड़ी सी अंदर की ओर धकेल कर इसके पिन टाइप मटेरियल के बैक साइड से एक तरफ से पिन टाइप मटेरियल लगा रहता है और एक तरफ से बोर्ड की पिछली जो सोल्डरिंग पार्ट है वो दिखाई देती है। वहाँ आप किसी भी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसके टिक्की तक पहुंचाकर प्रॉपरली आप इसे फाइल से हल्की चोट मारते हैं तो ये खुल जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक चीज़ और है, यहाँ देख सकते हैं ये सिलिकॉन से पूरी तरह से लॉक की हुई है, तो इसे पहले सिलिकॉन को भी हटाने की आवश्यकता है, नहीं तो खुलने में थोड़ी कठिनाई आएगी। मैं इस सिलिकॉन को हटा लेता हूँ। ये देख के ये समझ में आता है दोस्तों कि ये पहली बार ही खुल रही है। अब इस स्क्रू ड्राइवर को यहाँ लगाते हुए इसके पीछे की ओर हल्की चोट मारने से धीरे धीरे चोट मारने से दोस्तों ये खुलकर बाहर आ गई और ये हमारे हाथ में इसकी हाउसिंग है। जिसे खोलने का प्रॉपर तरीका यही है। अब दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में एलईडी टेस्टर भी बनाया है, उस टेस्टर का ही इस्तेमाल करूंगा और इसके एमसीपीसीबी को चेक करूंगा कि ये पूरी तरह से ठीक है या नहीं। ये मेरी सीरीज की होल्डर है और जो ये टेस्टर मैंने बनाया था, ये टेस्टर में अभी तक ये मल्टीमीटर कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं यही टेस्टर मैंने बनाया हुआ था। इस टेस्टर को मैं सीरीज के होल्डर पे लगा देता हूँ। इसको लगाने के बाद इस मल्टीमीटर पे वोल्टेज जो है वो पहुंच चुकी है और ये एमसीपीसीबी मैं इसी टेस्टर से टेस्ट करूंगा। आप देख सकते हैं एमसीपीसीबी पूरी तरह से जल रही है और हमारे मल्टीमीटर पे 72.8 वोल्ट शो कर रही है। हालांकि इसकी कोई एक बल्ब फ्यूज होती तो इसे प्रॉपरली चेक करने के लिए एक ओर से एक एलईडी पर करंट देते हुए ये हमें आगे बढ़ना रहता
और जहाँ जो एलईडी ख़राब होती वहाँ हमारी एलईडी जल्दी बंद हो जाती। तो ये क्लियर हो जाता कि ये जो है ये फ्यूज़ है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ एमसीपीसीबी टोटल जल रही है। तो अब हमें ड्राइवर की समस्या को देखनी पड़ेगी। दोस्तों, ड्राइवर में प्रॉपरली देखने के बाद सबसे पहले आपको इसके तमाम पॉइंट के जो भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनको एक नज़र देख लेने की आवश्यकता है कि कहीं कोई कंपोनेंट्स ख़राब तो नहीं हुई है। हालांकि इसमें वोल्टेज आउटपुट दे रही है, तो ये तो क्लियर है कि इसका फिजिबल रेजिस्टेंस और बाकी सभी कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं, नहीं तो वोल्टेज ही नहीं आती। अगर किसी भी कंडीशन से इसमें शॉर्टिंग बनी रहती तो आपकी वोल्टेज नहीं आती, इसकी फिजिबल रेजिस्टेंस जल गई होती। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ फिजिबल रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ये फिजिबल रेजिस्टेंस है क्योंकि आपको यहाँ वोल्टेज मिल रही है। तो लो वोल्टेज होने का जो मेन समस्या है, लो वोल्टेज होने का मेन समस्या ये है कि इसकी जो फीडबैक सर्किट बनी होती है, ये फीडबैक सर्किट में होता क्या है कि आप वोल्टेज की आवश्यकता जितनी बनती है एमसीपीसीबी में, उस एमसीपीसीबी की वोल्टेज के आवश्यकता के अनुसार इसकी जो स्विचिंग सेक्शन है आईसी की, वो काम करती है। और आईसी की स्विचिंग सेक्शन उसके हिसाब से आवश्यकता अनुसार वोल्टेज और इनपुट की वोल्टेज के हिसाब से घटती और बढ़ती है। और स्विचिंग सेक्शन के घटने और बढ़ने से, स्विचिंग घटने और बढ़ने से इसकी वोल्टेज के अनुपात बराबर बनी रहती है। तो यहाँ स्विचिंग सेक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटर है वो ये छोटी वाली कैपेसिटर है। ये खराब होने से भी ये कंडीशन बनती है कि आपके ड्राइवर में लो वोल्टेज की समस्या आती है। ये स्विचिंग सेक्शन को ऑपरेट करने के लिए ये कैपेसिटर लगाई जाती है, ये छोटी वाली कैपेसिटर। आप इस कैपेसिटर को चेक भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरी मल्टीमीटर आती है, वो भी मेरे पास है। मैं प्रॉपरली बाद में कैपेसिटर कैसे चेक किया जाता है वो भी चेक करके बताऊंगा। अभी वर्तमान में मैं इस कैपेसिटर को तत्काल में बदल कर देखता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस आईसी के दूसरे नंबर पॉइंट से ये इंडक्टर कॉइल की एक पॉइंट कनेक्टेड है। और यहाँ मैं इंडक्टर कॉइल को हिला रहा हूँ तो ये जो पॉइंट है इंडक्टर कॉइल की, ये हल्की हिल रही है, डिसोल्ड टाइप से दिख रही है। मैं इसे भी सोल्डिंग कर लेता हूँ। और सोल्डिंग करने के बाद मैं कैपेसिटर को चेंज करके एक बार चेक करता हूँ कि क्या इसकी वोल्टेज की मात्रा सही होती है या नहीं। मैं यहाँ थोड़ा शोल्डर फ्लक्स भी लगा ले रहा हूँ। और इसकी जो कैपेसिटर है वो आप देखिएगा, तो इसमें जो कैपेसिटर लगी हुई है वो कैपेसिटर 4.7 यूएफ और 50 वोल्ट की है। मैं इसे भी निकाल लेता हूँ। दोस्तों, ये मैंने कैपेसिटर निकाल लिया है।
और हालांकि यहाँ आप डिसोल्डरिंग विक का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पंप का यूज कर रहा हूँ और पंप का यूज करके इसकी सोल्डरिंग जो यहाँ बनी हुई है उसको सक कर ले रहा हूँ। दोस्तों, ड्राइवर इधर उधर भाग रही है, उसके लिए बेहतर यही है कि मैं एक क्लिप का यूज़ करूं होल्ड करने के लिए। और ये मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं प्रॉपरली इस क्लिप पर होल्ड किया जा सकता है। मैंने होल्ड किया है और इसके दोनों ही पॉइंट के शोल्डर को डिसोल्ड कर लेता हूं। दोस्तों, ये 4.763 वोल्ट की नई कैपेसिटर है। इसे मैं इस ड्राइवर पे इंस्टॉल कर रहा हूँ और उसके बाद चेक करूँगा कि क्या इसकी वोल्टेज की जो अनुपात है वो सही हुई है कि नहीं। इसे मैं इस पे माउंट कर रहा हूँ, इसे हटा लेता हूँ। दोस्तों, ये 4.7 वोल्ट 4.7 ईओ 63 की कैपेसिटर मैं यहाँ लगा रहा हूँ और लगाने के बाद प्रॉपरली ये देखूंगा कि ये वोल्टेज दे रही है कि नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसके इंडक्टर कॉइल के आईसी के 2 नंबर पॉइंट पर जो पिन लगी हुई थी वो 2 नंबर पॉइंट के सामने उसके सोल्डरिंग ढीले होने से मैंने उस पॉइंट को सोल्डरिंग भी किया। यहाँ आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर मैंने सोल्डरिंग किया, ये वाले पॉइंट पर। और उसके अलावा इस पे मैंने स्विचिंग के लिए जो कैपेसिटर रिस्पॉन्सिबल है उस कैपेसिटर की जगह पे मैंने एक नई कैपेसिटर इंस्टॉल की है। इस कंडीशन में लो वोल्टेज की जो समस्या है वो दूर हो जानी चाहिए। ये इसकी पुरानी कैपेसिटर है, आप देख सकते हैं ये पुरानी कैपेसिटर को मैंने हटा दिया है और लो वोल्टेज की समस्या इस कंडीशन में दूर हो जानी चाहिए। इसे चेक करने के लिए इस पर सीरीज की कनेक्शन मैं जोड़ूंगा और उसके बाद प्रॉपरली इसे चेक करूंगा कि क्या ये प्रॉब्लम इसकी समाप्त हुई है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए इसके दोनों ही इनपुट पॉइंट पर मैं सीरीज की वायर कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने सीरीज की वायर इस पर कनेक्ट कर दी और उसके बाद मैं इस पर पावर दूंगा। पावर देने के बाद आप देख सकते हैं मल्टीमीटर के द्वारा ये चेक कर सकते हैं कि इसकी जो वोल्टेज की प्रॉब्लम थी वो दूर हुई कि नहीं। अगर उसके बाद भी दूर नहीं होती है तो जैसा कि इसमें स्टार्टिंग में शो हो रहा था, वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रही थी, बहुत कम वोल्टेज सप्लाई में आ रही थी, लगभग 20 वोल्ट की सप्लाई थी, वैसे कंडीशन पे आईसी पे ही प्रॉब्लम आता है। लेकिन पहले जो प्रॉपर चेक करने का तरीका है, ये तमाम चीज़ें चेक कर लेने से ये स्पष्ट हो जाता है कि इसमें वोल्टेज आ रही है कि नहीं। उसे चेक करने के लिए हम इस पर DC 200 वोल्ट के सिलेक्शन पर मल्टीमीटर को रखेंगे। मैं इसमें पावर दे रहा हूँ और पावर देने के बाद इसकी ये पॉइंट माइनस की है और दूसरी पॉइंट प्लस की है। मैं दोनों पे लगाता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे मल्टीमीटर पे इस पे 109, 101 से लेकर 109-10 वोल्ट तक सप्लाई बन रही है। तो ये फ्लक्चुएशन के साथ सप्लाई बन रही है, लेकिन ड्राइवर वोल्टेज जो है वो देनी शुरू कर दी है, अर्थात हमारा ड्राइवर अब बिल्कुल ठीक हो गया है। इस कंडीशन में इसे हम प्रॉपरली इसके हाउसिंग पर फिट करेंगे। हाउसिंग पे मैं फिट कर ले रहा हूँ। हमारी ये वीडियो पहले भी बनी हुई है कि हाउसिंग में किस तरह से इसे लगाया जाता है, प्रॉपरली इसको फिट करने का वे क्या है, किस वे से इसको फिट किया जाता है, वो जाकर आप पुराने वीडियो पे प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। अब मैं इसे फिट कर रहा हूँ। इसे फिट करने के लिए हाउसिंग के
एक और अधिक जगह बनी होती है, वहाँ पिन टाइप कंपोनेंट्स लगते हैं। पिन टाइप कंपोनेंट्स का अर्थात ये जो ऊपर से हम कंपोनेंट्स लगाते हैं इसे पिन टाइप कंपोनेंट्स बोलते हैं। ये उस ओर रहेगी अधिक जहाँ जगह बनी हुई है, और सोल्डरिंग की पार्ट जो है वो कम जगह पीछे बनी हुई है, वहाँ ये लगेगी। इसे प्रॉपरली प्रेस करके दबा देंगे, और दबाने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि हम ड्राइवर को अपने इस कट छोर पे रखते हैं तो हमारी बाई ओर की जो पिन है वो पॉजिटिव की है, दाहिनी ओर की जो पिन है वो नेगेटिव की है। वो देखना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम ये टिक्की फिट करेंगे तो इसमें जो MCPCB फिट है वो भी उसी कंडीशन पे लगनी चाहिए। ऐसा हमारा ये प्लस का पॉइंट बनेगा, ये माइनस का पॉइंट है, तो इस तरह से टिक्की इस पर आके बैठेगी। तो मैं पहले टिक्की ही बैठा लेता हूँ, वो अच्छी रहेगी बात, नहीं तो आगे फिर पलट के लग जाने से समस्या बन सकती है। तो ये टिक्की को मैंने फिट कर लिया, इसको हाथ से प्रेस कर दूंगा, और प्रेस करने के बाद ये बॉडी पे जैसे जाके फिट हो जाए। थोड़ी बहुत अगर बाकी रहे तो आप स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ऊपर से रखकर इसमें फिर से हल्की चोट कर सकते हैं टिक्की में, तो टिक्की अपने जगह पे जाके बैठ जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों टिक्की बैठ चुकी है। अब इसके B22 कैप को मैं लगाऊंगा। ये हमारा B22 कैप है। इसके तार को देखते हुए इसे फिट करने की आवश्यकता है। मैं फिट कर रहा हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं इस पर मैंने B22 कैप के को सोल्डिंग कर लिया है, और B22 कैप हमारी फिक्स हो गई है, और ये बल्ब को भी मैंने फिट कर दिया है। चूँकि हमारी ड्राइवर में प्रॉपर वोल्टेज आने लगी थी, उसको देखते हुए ये इस बात से मैं संतुष्ट था कि अब चूँकि MCPCB भी चेक कर की जा चुकी थी और ड्राइवर भी प्रॉपर वोल्टेज देने लगा था, तो चेक करने की कहीं कोई बात नहीं थी, इसलिए मैंने फिट कर दिया। बट आप लोग जब भी बनाएं तो पहले उसे प्रॉपर चेक कर लें, और चेक करने के बाद ही बल्ब को फिक्स करें, नहीं तो बल्ब को फिर से खोलनी पड़ सकती है। मेरे केस में ऐसा नहीं था, इसीलिए मैंने चेक कर लिया। ये हमारी सीरीज़ की होल्डर है, और ये बल्ब मैं अब सीरीज़ में कनेक्ट करने जा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि हमारी ये बल्ब जो है अभी ये प्रॉपर रोशनी करनी शुरू कर दी है, अर्थात हमारा बल्ब जो है वो बनकर तैयार हो गया है। मैं इसके डिफ्यूज़र को सेट कर लेता हूँ, और ये हमारी बल्ब अब कंप्लीट जलनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों आपने देखा कि एक 9 वाट के बल्ब को प्रॉपरली किस तरह से चेक किया जाए और कैसे उसे रिपेयर किया जाए। सॉरी 10 वाट की है ये, हैवेल्स की 10 वाट की बल्ब को किस तरह से मैंने चेक किया, और चेक करने के बाद इसे प्रॉपरली कैसे रिपेयर किया। दोस्तों आप किसी भी बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं, रिपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कहीं कोई समस्या आए तो आप हमारे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। मैं प्रत्येक वीडियो में अपना नंबर भी देता रहता हूं, और यथासंभव जहां तक कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपको ये बता सकूं कि समस्या क्या है और उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है। दोस्तों एक छोटी सी ये रिपेयरिंग की वीडियो थी। मैं प्रॉपर जो समझाने की वीडियो बनाता हूँ, हर चीज़ को बताने की वीडियो बनाता हूँ, वो तो मैं बनाता ही रहूँगा। अभी सीरीज चल रही है, मैंने उसकी 2nd एपिसोड डाली थी, अब 3rd एपिसोड भी डालूँगा, लेकिन बीच बीच में मैं ये रिपेयर की वीडियो भी दूँगा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हमें कोई सुझाव देना हो तो कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन के ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।